नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अंतर्गत विभिन्न पदों पर नियोजन हेतु परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश। जी हाँ दोस्तों, 3700 से ज़्यादा पदों पे कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की भर्ती के लिए जो है फॉर्म रीओपन किया गया है। अगर हम नई नोटिस की बात करें, बिल्कुल न्यू नोटिस देखिए यहाँ पे जारी कर दिया गया है। इस वैकेंसी में जो पदों की बात करें दोस्तों, तो पद जो था नियोजन हेतु, ये पद जो है वार्डन का पोस्ट था जिस पे बहाली हो चुकी है। अंशकालिक शिक्षिका का था, इसकी भी बहाली हो चुकी है। अंशकालिक शिक्षिका विज्ञान एवं गणित, इसका भी जो है लगभग ज्वाइनिंग करवा ही लिया गया था। तो टीचर वाला जितना पोस्ट था ये सब हो गया था। इसमें जो है फंस गया था, कौन सा पोस्ट फंस गया था, यानी कोर्ट कचहरी के चक्कर में अटक गया था। तो चौकीदार, रात्रि प्रहरी का और मुख्य रसोइया का, सहायक रसोइया का, अनुसेवक का, ये सब पोस्ट जो है अटक गया था। अगर हम इसमें केस के कारण जो है अटका था, पटना हाई कोर्ट में केस चल रही थी। अब इसको क्लियर कर लिया गया है, अब इसे फिर से रीओपन किया गया है। और अगर हम पदों की बात करें, संबंधित जिलों में पदों की बात करें, तो देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीटों की संख्या अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए 7वें नंबर पे चौकीदार, अनुसेवक, और 8वें नंबर पे मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया। तो टोटल जो है यहाँ पे 3,976 पदों पे ये वैकेंसी निकली थी, लेकिन बीच में अटक गया। कुछ की बहाली हुई, कुछ की नहीं हुई। अब जिनका नहीं हुआ है उनके लिए ये खुशखबरी दी गई है, अब ये बहाली फिर से शुरू हो रही है। जी हाँ दोस्तों, फिर से शुरू हो रही है। अब आप लोगों को मौका मिलेगा, क्योंकि जिन्होंने फॉर्म भरा था उनके लिए तो बहुत बेहतरीन मौका होने वाला है। देख सकते हैं अच्छा खासा सीट भी था इसमें। कैटेगरी वाइज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सीट भी अच्छा था। जनरल हो या जनरल फीमेल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ईडब्ल्यूएस फीमेल हो, बीसी, बीसी, सभी के लिए सीटें जो है अच्छी खासी दी गई थी इसमें। अब यहाँ पे अगर हम बात करें नई नोटिस की, ठीक है, बिल्कुल नई नोटिस में, तो यहाँ पे जो है बताया गया, डेट बताया गया, देख सकते हैं दैनिक मानदेय पर कार्यरत वगैरह जो दिखाया गया है कि आधार पे दिनांक 10/3/2026 तक जो है इसमें फिर से आवेदन करना है। लास्ट डेट ये निर्धारित की गई है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जो है 10/3/2026 दी गई है। इस वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कहा गया है, लेकिन सभी के लिए नहीं, ओपन नहीं किया गया। जो पहले से शामिल थे उसी के लिए यहाँ पे दिया गया है। तो जिन्होंने फॉर्म भरा था उनको भरने की ज़रूरत नहीं है, और नए कैंडिडेट इसमें आवेदन नहीं कर सकते, ठीक है, नया कैंडिडेट आवेदन नहीं कर सकता है। जो लोग केस किए थे उन्हीं लोगों को मौका दिया गया है, ठीक है। देखिए, बिहार राज्य अंतर्गत अवस्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में दैनिक मानदेय पर कार्यरत रसोइया, आदेशपाल एवं रात्रि प्रहरी के नियोजन हेतु, तो आदेशपाल और रसोइया, ये यही आपका अनुसेवक हो गया। रसोइया, अनुसेवक, रात्रि प्रहरी, जो पहले से कार्यरत थे दैनिक मजदूरी पे, उन लोगों को अब जो है रेगुलाइज करने के लिए, नई इस वैकेंसी में शामिल करने के लिए ये ऑनलाइन फॉर्म शुरू की गई है, जो कि माननीय उच्च न्यायालय के बाद संख्या यहाँ पे दिखाएगा, केस नंबर वगैरह, नाम वगैरह यहाँ पे दिखाएगा किनके द्वारा जो है केस चल रहा था। तो केस खत्म होने के बाद जो है अब ये निर्णय लिया गया है। देखिए, पारित न्यायाधीश एवं राज्य कार्यकारिणी समिति बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के 90वीं बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में बिहार के जिलों में अवस्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में दैनिक मानदेय पर कार्यरत रसोइया, आदेशपाल एवं रात्रि प्रहरी को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के नियोजन के लिए प्रदर्शित विज्ञप्ति संख्या जो दिखाया गया था 2022 वाला, में आवेदन करने की अनुमति दी जाती है। पहले इन लोगों को आवेदन करने का मौका तो दिया गया था, लेकिन अनुभव का लाभ नहीं दिया गया था। तो अब जो है इनको कहा गया है कि अनुभव प्रमाण पत्र वगैरह लगा के आप फॉर्म को भर सकते हैं। और जब जब जान लीजिए कि जब फॉर्म भरा जाएगा, तो जो पहले से आवेदन जनरल कैंडिडेट कर चुके हैं, नॉर्मल कैंडिडेट कर चुके हैं, उन लोगों का भी मौका अब आएगा, क्योंकि ये बहाली रुकी हुई थी। तो अब जो फॉर्म भर चुके थे उनका तो मौका निश्चित रूप से आ रहा है। तो यही थी बहाली की मुख्य जानकारी। अगर आपको और इसके बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए, जैसे कि एज वगैरह, तो मैं आपको बता दूं कि रोजगार बिहार .com पर ऑलरेडी पहले से ही
ये डाला हुआ है, तो आकर यहाँ पे देख सकते हैं 3976 वैकेंसी थी। इसमें आवेदन शुरू हुआ था पहली बार 19/12/2022 को, और लास्ट डेट थी 20/1/2023 को। अब जो है फिर से शुरू की जा रही है। जो आपका नया डेट है, लास्ट डेट जो है 10 मार्च 2026 तक आप फॉर्म को भर सकते हैं, अगर आप पहले से कार्यरत हैं तो। इसमें देखिए यहाँ पे पैसा वगैरह के बारे में बताया गया कि कितना एप्लीकेशन फीस है, तो 400 रुपये एप्लीकेशन फीस है, जो कि आपको जमा किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है कि अनुसेवक, रात्रि प्रहरी, मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया के पद पर कोई शुल्क नहीं था, इसलिए कोई पैसा इसमें भी नहीं लगेगा। उम्र 21 से 37 साल था जनरल के लिए, जनरल फीमेल के लिए 21 से 40 साल, बीसी के लिए 21 से 40 साल, और SC ST के लिए 21 से 42 साल तक। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन देख ही पा रहे होंगे, अनुसेवक हो चाहे चौकीदार हो, रात्रि प्रहरी हो, सभी के लिए मैट्रिक पास था। और रसोइया और मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया और मुख्य रसोइया के लिए यहाँ पे 5वीं या मैट्रिक उत्तीर्ण रखा गया था। तो अगर ये आपके पास पहले से अगर आप कार्य कर रहे हैं मासिक मानदेय पर या फिर दैनिक भत्ता पे, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। लिंक वगैरह जो है आपको यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं रोजगारबिहार.com से, ठीक है। हालांकि अभी लिंक जो है काम नहीं कर रहा है, मैंने ओपन करके देख लिया है, क्योंकि लिंक जो है एक्सपायर हो चुकी है। तो नया लिंक जैसे ही एक्टिवेट होगा तो आप यहाँ से आवेदन कर पाएंगे। तो उम्मीद है वीडियो जो है आप लोगों को पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जो लोग भरे थे उनको पता चल जाए और वो लाभ ले सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय बिहार, बेस्ट ऑफ लक।